ट्रेडर्स एक्सपायरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे इजी और सटीक चीज़ों पे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे थोड़ी क्रिटिकल चीज़ों पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 5 तारीख का, जब आप 6 तारीख का ये जो हाई दिखाई दे रहा है आपको मार्च का, ओके, यहाँ की जगह से इसको लगाएंगे। लगाने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि आप इसको परफेक्टली तरीके से लगा लें। मैं जानता हूँ दोस्त, बहुत लोगों सबको आती है, पर किसी एक को भी नहीं आती होगी ना, तो उसके लिए भी बहुत। एक ट्रेंड लाइन आपने ये निकाल ली, ये लगा ली, ठीक है। इसी को हमने यहीं की जगह से, देखिए, आप मत बनाइए ट्रेंड लाइन को खुद को बनाने दीजिए। ये क्लोन बनाया आपने यहाँ से, ठीक है, उसी पे क्लिक करोगे तो क्लोन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको कॉपी वहाँ पे काम करता है वो कॉपी कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन का क्लोन। और जो नीचे के पॉइंट है उस पर लाके यहाँ पे सटीकता से रख दिया, ये बन गई। क्लियर? अब ये सटीक है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करेंगे तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए बाज़ार क्या कर रहा है। इस सपोर्ट पे गया, ठीक है, एक कप लिया, यहाँ की जगह से फिर यहाँ पे आया, एक अच्छा डाउनफॉल दिया। कहाँ तक दिया? पूरा बॉटम हमें मिला के दिया, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन था ये, तो सभी लोग जानते हैं। एक्सपायरी है दोस्त, मिस करोगे तो मैं तो कहता हूँ वीडियो बंद करके चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पे फिर हम एक ट्रेंड लाइन पे आए। ट्रेंड लाइन से मार्केट ने दोबारा अपने इस ट्रेंड लाइन को टचअप किया पूरी तरीके से, ठीक है। फिर वापस यहाँ से हम जब आए तो ये देखो, मार्केट यहाँ से इस तरीके से आना चाहिए था। ये लेवल क्या आ रहा था हमारे पास में, ये चेकआउट करो 23,210 का, ये भी हमें पूरा तरीके से मिला। अब यहाँ से जाने के बाद में हमारे पास में लेवल क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 23,800 का, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन भी अपने बॉटम लो बना रही है, ओके। इस जगह से दोबारा से अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास में ये 23,000 का लेवल, ठीक है, जो कि आज हमने बनाया, और मार्केट ने शार्पली रिकवरी यहीं से ली। क्लियर हुआ ये जोन आपको? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा आगे की चीज़, है ना। ये दो लाइन आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। दिमाग में करने की बजाय सेटअप पे करिए, ट्रेडिंग सिस्टम पे करिए, ओके। बाज़ार ने अच्छा खासा रिवर्सल मारा। पहला तो हम ये देखते हैं रिवर्सल क्यों आया। देखिए, कई न्यूज़ेस चल रही होंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है दोस्त क्या न्यूज़ चल रही है, क्यों आया क्यों नहीं आया। मेरे लिए रिवर्सल इसलिए आया, ये देखूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी। ये क्लोन बनाया, ठीक है। ये क्लोन बनाने के बाद मैंने ये लो मार्क कर दिया, है ना। लो मार्क किया, मार्केट ने बाकायदा, आप देखिए हर सपोर्ट पर प्रॉपरली बाज़ार चला है। कैसे भाई? यहाँ से, ठीक है, इस जगह पे आया, इस जगह से वापस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया अपने यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब इस जगह से कहाँ आना चाहिए था? नीचे, ठीक है। पर बाज़ार ने जिस तरीके से यहाँ कंसोलिडेटेड किया और 1 कैंडल आउट गया, ये आउट 23,220 के ऊपर, ओके। 23,220 के ऊपर हमारे पास में लेवल क्या है? 23,550 से 600 का। कल के लिए क्या लेवल है? कल के लिए 500 का। क्लियर? ध्यान रखिए, यहाँ पे 23,500 का आज इसने हिट कर दिया, है ना। अब इसमें हम पिछले डाटा को टेस्ट करेंगे, ओके। कल के बिल्कुल सटीक लेवल निकालने हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, और नहीं लगा पा रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे भी समझ लीजिए आपका काम बन जाएगा। ये हमने इसको वापस से क्लोन पे उठाया, ठीक है, ये इसको मार्क कर दिया। क्लियर? ये सी लुक एट दिस, है ना। इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, ये जो दिखाई दे रही है ना, जिसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये जब ब्रेक हुई है अपने आप में, तो फिर यहाँ की जगह से एक शार्पली वाला फॉल मिला है, राइट। सेम चीज, एक सेकेंड, TNT, ओके। वीडियो बिल्कुल बड़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी, अगर ये लेवल काम करेंगे तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर जाने के लिए लेवल को समझ लेते हैं सबसे पहले। ऊपर जाने के लिए अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट तो भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाजार 23,600 गैप अप, ओके। बाई चांस 23,600 के, क्योंकि ट्रेंड लाइन हर तरीके की क्रॉस कर दी इसने, 23,600 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, स्ट्रिक्ट SL 23,500 का रखिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट 23,500 के अंदर आ जाता है,
शुरुआती 15 से 20 मिनट में तो कुछ भी नहीं करना है। 15 से 20 मिनट में आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए मार्केट किधर ओपन होगा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। सो इसलिए हम कंडीशंस लेके चलते हैं। 15 से 20 मिनट कुछ नहीं करना है अगर गैप अप ओपनिंग की कंडीशन में, ठीक है। अगर ये वापस से नीचे आना होगा इसको 500 के अंदर, तो विद इन द 1 मिनट आ जाएगा, ओके। फिर भी हम 15 मिनट का वेट करेंगे, अगर नहीं भी आता है तो, और आ जाता है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। 500 के अंदर आता है, सीधा सा यहाँ की जगह पे पहला टारगेट हम 23,200 का लेके चलेंगे, 23,150 का। एंड सेकेंडरी टारगेट हम जो लेके चलेंगे वो रहेगा हमारे पास में 23,050 का। क्लियर? ये गैप अप। अब बाज़ार फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, ओके। लुक एट दिस, ऐसा हो जाता है। और अगर फिर 23,525 के लेवल को ब्रेक करता है दोस्त, तो आपको सीधा सा यहाँ की जगह पे हम बाय करने वाले हैं, इस जगह पे 23,700 का कॉल, सीधा 200 पॉइंट आगे का। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ की जगह पे आप मिनिमम आपके इन्वेस्टमेंट का 2% भी, मतलब 2% माने तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल 1 लाख का एक इन्वेस्टमेंट है तो 2% 2,000 रुपये ये बाय करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जीरो होने की कंडीशन में हमें कुछ नहीं देगा, पर ये चलने की कंडीशन में यहाँ पे कम से कम 20,000 बना के देगा। कंडीशन क्या है? 23,525 क्रॉस होने के बाद में। क्लियर? एसएल 23,500, ओके। थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो 23,480 का फाइनल एसएल रहेगा, ओके। सी, अब मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में हम सीधा ये डाउन की तरफ पे ज़्यादातर हम हैं यहाँ पे, ओके। आपके तरफ पे थोड़ा कम है, आपके तरफ पे जब ही जाएंगे जब ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते हुए मिलेगी, और ब्रेक होने के बाद में एक अच्छी आपकी ट्रेंड की रैली कब आएगी वो भी क्लियर कर देते हैं। जिस दिन भी मार्केट क्लोजिंग कर देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ओके, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग, ओके, और अगले दिन मार्केट सस्टेनिंग करेगा इसके ऊपर, फिर समझ लीजिएगा कि अब आपके पास में बाउंस चालू हो गए हैं, जो आपको वापस 25,000 ला के खड़ा कर देगा बहुत जल्द। क्लियर? तब तक अब की रैली नहीं दिखेगी। अभी ये यहाँ पे आज इसने भी एक अच्छा गेम किया है, इसको भी नज़र में बना के रखिए। ये सी, ये ब्रैकेट हमने बनाया है, ठीक है। मार्केट अगर मान लेते हैं एक रेंज के अंदर फंसा हुआ रहता है, बड़ी रेंज नहीं देता, ओके। सो क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है तो अगर बाज़ार इस 23,270 के अंदर आता है, कैसे? किसी भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में, तो फिर यहाँ की जगह पे हमें लेवल देखने को मिलेंगे 23,050 के, ओके। तो 270 मतलब कि करीब करीब 200 पॉइंट के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इसे भी यहाँ की जगह पे ग्रैब करेंगे, ओके। अभी इसके बाद में सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते 23,400 पे ओपनिंग करी, डायरेक्टली 23,000 पे गैप डाउन ओपन होगा, तो क्या करें? अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जो ट्रेंड लाइन बना के रखी है ना, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही काम करेंगे। ये ट्रेंड लाइन जब ऊपर निकालेगी तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, जब नीचे निकालेगी तो नीचे की तरफ चलेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये इस तरीके के आज वाला जैसे ये अचानक मूव आया है, ओके, इस तरीके के मूव चाहिए। तो इस तरीके का मूव कहाँ पे मिलेगा? इस तरीके का मूव मिलेगा आपको ये बॉटम की ट्रेंड लाइन से, जब मार्केट उठेगा और यहाँ से कोई इस तरीके का, ओके, या फिर किसी प्रकार का डाउन ट्रेंड बनाएगा, इस जगह से उठा, ठीक है। अब बाज़ार किसी ऐसा डाउन ट्रेंड बना रहा, पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता, तो फिर आपको ये फर्स्ट वाला मूव ये फिर मिलेगा। उसके लिए आपको ये आज के मार्केट को अच्छे से नज़र रख के रखिए, ओके। क्लियर? बात करें बाज़ार की, बाज़ार दोनों साइड रहने वाला है, वन वे नहीं रहने वाला है कल की डेट में भी, ओके। सो पहले बाज़ार को समझ लीजिएगा, फिर उसमें कूदिएगा, क्योंकि वन वे पुट या वन वे कॉल ये दोनों नहीं चलने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक